Good morning, student. Today we will read civics lesson number 1, democracy. The term democracy was coined as earlier as the 5th or 4th century BC to denote the political system that exists in some Greek city-state noble Athens. It come from the Greek word democratica, which means rule by the people. डेमोक्रेसी जो है उसका मतलब होता है जनतंत्र या प्रजातंत्र. डेमोक्रेसी जो शब्द है वो सबसे पहले 5th या 4th सेंचुरी में ग्रीक सिटी में पॉलिटिकल सिस्टम के लिए यूज़ किया गया था, जो एथेंस में थी. और ये एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से मिलकर लिया गया है, जिसका मीन्स होता है लोगों के द्वारा किया गया शासन. एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, द हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस. ये एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स है कि क्रमागत उन्नति जो डेमोक्रेसी में हुई है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने राज्य करना पुराने समय से स्टार्ट किया. सबसे पहले क्या होता था कि द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर ए किंग और मोनार्च रूल इज नोन एज मोनार्ची और रूल बाय वन. सबसे पहले जो पुराने समय में जो गवर्नमेंट होती थी वो एक राजा या सम्राट था और उसी के आदेश पर सारे राज्य चलता था. उसे बोलते थे मोनार्ची, यानी कि रूल बाय वन, यानी कि एक के द्वारा किया गया शासन. उसके बाद द सिस्टम इन विच ए फ्यू पीपल गवर्न ओवर ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज ओलिगरेसी और रूल बाय ए फ्यू. उसके बाद एक दूसरा सिस्टम आया जिसमें कि कुछ लोगों ने राज्य को चलाया, गवर्नमेंट बनाई. उसको हमने कहा ओलिगरेसी, यानी कि कुलीन तंत्र. इसका मतलब हुआ रूल बाय फ्यू, कुछ लोगों द्वारा चलाया गया राज्य. एंड नेक्स्ट, वन हु एज्यूम अल्टीमेट पावर बाय फोर्स इज नोन एज ए टेरेंट और ए डिक्टेटर. उसके बाद आया कि एक व्यक्ति जो कि पूरी फोर्स पर पावर रखता था, उसके द्वारा चलाया गया, उसे बोला टेरेंट या डिक्टेटर, यानी कि तानाशाह. इन इंडिया अराउंड 6th century BC मैनी territorial state called Janpad and Mahajanpad emerged in different part of the country. Some of these Janpad were republic state and were known as Ganasangh, where the territory was governed by a assembly of the people. The Vaishali kingdom, now in Bihar, was the first republic in India and also in the world. भारत में 6th सेंचुरी में कुछ प्रादेशिक स्टेट होते थे जिन्हें हम जनपद या महाजनपद कहते थे. उन्हें इमर्ज किया गया डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि देश के अलग अलग भागों में. और जो कुछ जो सम ऑफ द जनपद वर रिपब्लिक स्टेट, इसमें कुछ जनपद ऐसे थे जो कि गणतंत्र स्टेट थे, जिन्हें कहा गया गणसंघ. और उसके बाद टेरिटरी वाज गवर्नमेंट बाय ए असेंबली ऑफ पीपल, कुछ लोगों के द्वारा वो राज्य चलाए जाते थे. भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में जो सबसे पहला किंगडम था, रिपब्लिक किंगडम, वो वैशाली जो अब बिहार में है, वो सबसे पहला रिपब्लिक स्टेट था. डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे. डिफरेंट सिस्टम जो गवर्नमेंट की है इस समय वर्ल्ड में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मोस्ट कंट्री इन द कंपैरेटिवली वर्ल्ड आर डेमोक्रेसीज. बहुत सी कंट्रियाँ वर्ल्ड में जो हैं वो डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं. दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज टुडे. बेसिकली डेमोक्रेसीज ऑफ टू टाइप. कई प्रकार की डेमोक्रेसी आज पाई जाती है, लेकिन ये दो प्रकार की जो है वो प्रसिद्ध है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल collectively make decision for
for themselves. The system prevailed in ancient India, Greek and Rome. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो थी जिसमें कि लोग जो थे वो अपने कुछ डिसीजंस को कलेक्ट करके सरकार बनाते थे। ये जो पद्धति थी डेमोक्रेसी थी, ये पुराने समय में यूज़ की जाती थी ग्रीक और रोम में। In indirect or representative democracy, citizens elect representatives to make law on their behalf. They choose their representative from the competing political party in regular, free or fair election. रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसमें जो लोग होते हैं वो इलेक्शन के द्वारा अपनी सरकार को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और इसमें वो उनकी जो पॉलिटिकल कंपीटिटिंग पार्टीज़ होती हैं उनसे उनका कंपैरिजन करके एक अपने फ्री और फेयर यानी कि स्वतंत्र और स्वच्छ इलेक्शन के द्वारा उनको चुना जाता है। की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ। Everyone is equal and free in democracy, but that does not mean one can do as the please or fight with the neighbors. रूल ऑफ लॉ में है कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर और स्वतंत्र है डेमोक्रेसी में। इसका मतलब वो है कि वो अपने पड़ोसियों से प्रशंसा भी कर सकता है और उनसे फाइट भी कर सकता है। Rule of law, everyone is equal and free in democracy, but that does not mean one can do as the please or fight with neighbors. रूल ऑफ लॉ के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और बराबर है डेमोक्रेसी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पड़ोसियों से लड़ने लगे। पीपल पार्टिसिपेशन in the democratic country, all adult irrespective of religion, sex, caste and creed are allowed to vote. In India, people secure their interest by taking part in election. Each person can cast one vote for the representative of the political party or an independent candidate that he considered to be the best. पीपल का पार्टिसिपेशन मीन्स की लोगों की भागीदारी। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑल एडल्ट्स को ये अधिकार है कि वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, सेक्स के हों, उन्हें वोट डालने का अधिकार है। वो सिक्योर है अपने नेता को चुनने के लिए जो इलेक्शन में खड़ा है उसमें से बेस्ट कौन है। और पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी हैं, उनमें से वो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि उन्हें अच्छा लगता है उसे चुनने का उनको अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, a right is a just claim. The fundamental right counted in the Constitution of India guarantee basic human right to all Indians. The 6 fundamental rights recognized by the Constitution are as follow. अब कुछ ह्यूमन राइट्स बनाए गए हैं जो कि मानव की प्रोटेक्शन के लिए है। उनमें से ये गारंटी देते हैं कि उसका कहीं भी शोषण ना हो। इसके लिए 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण के खिलाफ
अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को, किसी भी धर्म को मानने का, स्वतंत्रता से मानने का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आपके जो अपने कल्चर हैं और एजुकेशन जो आप पाना चाहते हैं उसका अधिकार, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और जो कि हमारे संविधान में उपचार हैं उनका हम यूज़ कर सकें उसका अधिकार, इक्वलिटी, right to equality prohibits discrimination based on any grounds. This has helped to overcome many social evil. राइट टू इक्वलिटी निषेध है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के ग्राउंड में। ये अगर हम इक्वलिटी नहीं करेंगे तो ये एक सोशल इविल यानी एक सामाजिक बुराई है हमारे देश में। लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, सामाजिक बुराइयां जैसे कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत और कास्ट सिस्टम। सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिया फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कंपेराइज 3 ब्रांचेस, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट को फॉलो करती है। इसमें न्याय के लिए 3 ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। Democracy, a popular choice. A democratic government ensure equal respect and important for all languages, regional, religion and custom. एक पॉपुलर चॉइस डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी की वो रिस्पेक्ट करती है और इम्पोर्टेंस देती है सभी भाषाओं को, सभी धर्मों को और सभी रीति रिवाजों को। चेंज द challenge to democracy. India democratic system has been working successfully for the past half century, but this democratization has also been facing several challenges. Some of these challenges are tendency of separate out, unemployment, terrorism, population explosion, illiteracy और corruption. भारत में जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है 50 सालों से पिछले, लेकिन अभी इसके सामने अभी भी बहुत से चैलेंज हमें फेस करने हैं। उनमें से कुछ हैं कि पुरानी प्रवृत्तियों को अलग करना है और रोज़गार की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या जो बढ़ रही है दिन पर दिन उसकी समस्या है और अशिक्षा की समस्या है और करप्शन यानी भ्रष्टाचार की समस्या है जिसे अभी हमें दूर करना है। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर वाज फिनिश्ड। गुड बाय।